ये संकल्प था। गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी माननीय अध्यक्ष महोदय इसके पहले कई रोजगार ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया। इसके बाद हो गया, तमाम विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि बिल के पेश होते ही स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। काम 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग बुजुर्ग और महिला अनुसूचित जाति जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी। सभा की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बिल का विरोध करते हुए संसद में सवाल उठाए थे और केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि इन्हें न जाने क्यों नाम बदलने की सनक है। कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात ये है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए। प्रियंका गांधी के सदन में इस हमले के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिल्कुल तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और खासकर पीएम मोदी को घेरा है। राहुल ने एक्स पर लिखा है, मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा हैं।
राहुल गांधी ने अपने इसी पोस्ट में समझाया है कि मोदी सरकार के बिल और मनरेगा में फर्क क्या है और सरकार क्यों ये नया बिल ला रही है। राहुल गांधी लिखते हैं, मनरेगा की बुनियाद 3 मूल विचारों पर थी। रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता और केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में 2 महीनों तक किसी को काम नहीं मिलेगा। राहुल गांधी की इस आवाज से आवाज मिलाने अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर हाथों में लेकर संसद में विरोध वाला फोटो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, जिनके अंदर आत्मा नहीं वो न तो महात्मा में विश्वास करते हैं न परमात्मा में। जिन पूजनीय महात्मा गांधी जी ने सत्य की लड़ाई जीवन भर लड़ी, उन्हें वो नकारात्मक लोग कैसे मान सकते हैं जिनकी हर बात झूठी है। ये सत्य के प्रयोग बनाम असत्य का दुरुपयोग करने वालों के बीच का संघर्ष है। जिन्होंने राम नाम को शक्ति माना, उनका नाम मिटाकर राम राज्य लाने का झूठ बोलने वाले अब निरंतर पतन की ओर है। मनरेगा में राज्यों पर खर्चे का भार बढ़ाकर दरअसल गरीब विरोधी भाजपाई लोग इस ग्रामीण आजीविका की योजना को अंदर ही अंदर खत्म करना चाहते हैं। भाजपाई तो पहले ही कह चुके हैं वो इसे स्मारक मानते हैं। इस बात से खिन्न देशवासी कह रहे हैं, कहीं कोई महात्मा शब्द अपने लिए बचा कर तो नहीं रखना चाहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।